अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया पहले आयरलैंड से वाइट वॉश होने के बाद और T20 में अब इंग्लैंड से वाइट वॉश होने के बाद अब पहली जीत इंडिया को वनडे में हुई है, जिसकी वजह से इंडिया वाले बहुत खुश हैं। अब देखते हैं कि इंडिया मीडिया उनके बारे में क्या कहता है। पहली जीत मतलब जीत जो है वो सीरीज का आगाज जीत के साथ हुआ है फर्स्ट ओडीआई का। रुकनी नहीं चाहिए यार, तालियां। और जिन खिलाड़ियों को लेकर सवाल उठ रहे थे कि वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों से अच्छा नहीं आ रहा था, वो क्या करेंगे इस ओडीआई सीरीज में। पहले मैच में जो हमने देखा प्लेइंग 11 में उनको जगह मिली, और नितिन भाई दोनों की 50 और दोनों ने जीत दिलाई है। लेकिन जिन लोगों से भरोसा था वो आज बेचारे फ्लॉप रह गए। अरे ग्लास आधा भरा हुआ है ना, जीत गए। आप ये देखिए कहां से जीता इंडिया, जहां से लग रहा था कि उम्मीद छोड़ दी जी, सबने उम्मीद छोड़ दी। बिल्कुल गौतम गंभीर और शुभमन गिल को सलाम। उन्होंने सोचा वो जो मैं और आप नहीं सोच रहे थे। बिल्कुल हमने कहा क्यों खिला रहे हो सुंदर को, देखो इसलिए जीत गए ना। आज देश स्टैंड टू दी। पर जो भी है, अगर इंडिया बस मार्जिन की बात थी, एक और अगर आउट होता था, अगर इंडिया हार जाता ना तो आज मुझे लगता है कि बवाल तो अगर आपने एक सेंस पे अगर आपने 100 पे 7 आउट किए हो और वो मैच आप हार जाओ यार, वो बहुत बट कभी कभी ना इस तरह का मैच जो है दौरे में पहली जीत है यार, बिल्कुल, और इस तरह की पार्टनरशिप में जिताया, तो ये दिस हैज द पोटेंशियल टू लिफ्ट द टीम। अब भूल जाओ ना काफी हो, मैं कहता हूँ भूल जाओ। अब रोहित शर्मा को भूल जाओ, विराट कोहली को भूल जाओ, के राहुल को भूल जाओ, आप इस पार्टनरशिप को घर ले जाओ। हालांकि मुझे एक फिक्र है बहुत बड़ी, और वो है शुभमन गिल। हालांकि अभी चलते हुए दिखे शुभमन गिल यार चलते हुए दौड़ते हुए दिखने चाहिए। परसों मैच है आपका, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे भाई, शुभमन बेचारे 100 में क्या टच में लग रहे थे 100 रह गया। बट किस्मत अच्छी है, मैं कहता हूँ इन्होंने अक्षर ने और सुंदर ने ही मैच जिता दिया। अक्षर को मैच दिया, मैन ऑफ द मैच, 4 विकेट और फिर 50 भी बना दिया। हुआ था कि आज आप दोनों का ये दिन है, और ज़रूरी भी था ना यार। आप देखो, हम लोग हमेशा यही कहते हैं ना, रिव्यू में भी जब नाम आया सुंदर का तो तब भी मैंने बोला था, मैंने कहा ठीक है यार, इनका नाम है, शायद आप इनसे इतने ओवर्स नहीं बट इनके इतने रन जो कि उन्होंने आज किया है जी। और आज उन्होंने इस बात का भी जवाब दे दिया कि अगर मुझे खिलाया जाता है, T20 की बात चलो अलग है, वनडे में अगर मुझे खिलाया जाता है तो शायद मेरा कंट्रीब्यूशन अगर 3 ओवर 4 ओवर का है, उससे ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी रन बनानी थी, जो कि आज उन्होंने अक्षर पटेल के साथ किया। 2 बड़ी पार्टनरशिप, हमेशा हम बोलते हैं ना पार्टनरशिप, 2 बड़ी पार्टनरशिप हुई है आज। एक हुई थी श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच में 101 रन की। उसके बाद दूसरी जो पार्टनर 102 रन की हुई है, जो जिताऊ पार्टनरशिप थी, वो अक्षर पटेल और शुभमन गिल थी। और जब सुंदर आए थे, आपको याद होगा जब शुभमन गिल गए, सुंदर अंदर आए, तब के राहुल नहीं आए जी। तब हमें लगा कि यार ये तो सही कर दिया, मैनेजमेंट ने 5 नंबर पे लिखा था, 5 नंबर पे ही भेजा, वो भेजना ही था, हमने तो बोला। हमें लगा था कि नहीं यार शुभमन गिल जा रहे हैं तो शायद के राहुल ही आएंगे। आई वाज श्योर, क्योंकि ये लेफ्टी ही उन्होंने भेजना था, उन्होंने लेफ्टी ही भेजा। हाँ, और उन्होंने पहले भी दिखाया था पूरा यार, चैंपियंस ट्रॉफी आप उठा लो, एक बार भी केएल राहुल नहीं खेले ना 5, क्योंकि लेफ्टी ही आता था। आज भी ठीक है वही आया, अब वो कॉल आज ठीक हो गया, बट फिर भी लॉन्ग टर्म में मुझे ही लगता है कि केएल राहुल को ही नंबर 5 होना चाहिए, क्योंकि अंत में यार वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत अच्छा करते आए हैं, 50 की एवरेज भी है इस फॉर्मेट में, तो केएल राहुल को ही नंबर 5 होना चाहिए। बट अब आज वो चल जाते तो फिर बात अलग थी, बट आज तीनों ही इस पूरी सीरीज से पहले हर जगह यही था, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ये तीनों वापस आ रहे हैं, डैडी वापस आ रहे हैं, इस तरीके की लैंग्वेज भी यूज हो रही थी सोशल मीडिया पे। इन्होंने बोला कि रोहित शर्मा विराट कोहली की तरह बनाए, शुभमन गिल का नाम ही नहीं लिया था, जिसने आज एक्चुअली नींव रखी, 80 रन बनाए। वो कह रहे थे मेन प्लेयर है रोहित और विराट, ये वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया, हमने नहीं। मेन प्लेयर एक ने बनाया 11 और दूसरे बनाया 5 रन। आपके मेन प्लेयर्स आपके मेन प्लेयर्स नहीं है, नहीं, भारत के मेन प्लेयर्स हैं, सारे मेन प्लेयर हैं, मेरे लिए कोई स्पेसिफिक यहाँ पे चुन के थोड़ी मेन बना, सब पिलर्स हैं। आज आप देखो, आज आपको 11 रन, फिर उसके बाद 80 रन, फिर 5 रन, उसके बाद क्या हुआ, श्रेयस अनलकी थे, रन आउट हो गए। वह हैरी ग्रुप में तो मतलब कसम ही खा रखे थे क्योंकि भागेगा तो डंडे पे मार देगा, उन्होंने मार दी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है नहीं क्या, उसके बाद आप जीते। हाँ, उसके मतलब बाद मैं बोल रहा हूँ कि वो जो 2 विकेट आपके गिरे थे ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैच पलट सकता था। 1 विकेट और गिरता ना तो फिर आप टेंशन बढ़ जाती, फंस जाते, क्योंकि शुभमन गिल तो आम नहीं था बैटिंग करना। यानी कि आप ऑलरेडी अगर आपको इस वक्त 4 दिख रहा है, आप उसको 5 मान के चलो। और उसके बाद क्या होता है, शुभम दुबे। अब रन, वही बात है कि आज किस्मत हमारी अच्छी थी कि रन भी कम थे, 258 हमने करवाए, जिसको हमने इजीली, तो मैं नहीं मानूंगा
भाई आपने आखिर के ही ओवर्स में जाके, मैंने बोला था 45 ओवर, अब देख लो 45.2 ओवर्स में। अब जीनियस हाथ मिला लो यार, ठीक है ना, क्या बात है। तो 46 ओवर में जाके मैच खत्म हुआ। लेकिन आज विक्रांत सर, मैं इसको कंसर्न तो नहीं मानूंगा, लेकिन आउट ऑफ टच किसका 2 प्लेयर्स कंसर्न है? मैं वो यू आर बोलना बीइंग नहीं चाह वेरी रहा था। आप मतलब बड़े मतलब दिलदार तरीके से आपने कंसर्न नहीं है। कंसर्न तो देखो हर मैच में होता ही है, ऐसा नहीं है। इनका दिक्कत कहानी पता तो कहाँ अलग है। आती है? दिक्कत कहाँ आती है? स्टॉप स्टार्ट। मैं फिर वही कहूँगा, स्टॉप स्टार्ट की एक दिक्कत आती है। हालांकि रोहित तो अफगानिस्तान की सीरीज खेली थी। मैं पता क्या देखना चाहता था, जब आप सवाल उठते हैं और उन सवालों का जवाब चाहिए होता है। आई एम विद रोहित शर्मा एंड आई एम विद विराट कोहली, बट दिक्कत आती है जब किसी भी सीरीज का पहला मैच जाया हो जाए, उसमें रन ना आए हो। यार अब मानो ना मानो, आपकी बैटिंग में ना वो दबाव दिखता ही दिखता है। अचानक से क्या हो गया, 2 मैच रह गए। बिकॉज जो मर्जी है ना, मेरा जो मर्जी व्यू हो, मैं मानता हूं कि यार हर मैच में नहीं होना चाहिए, बट मेरे मानने से आपके मानने से तो कुछ नहीं होगा। जो लोग वहां पे जजमेंट के लिए तैयार हैं, भाई वो जजमेंट के लिए तैयार है। रोहित ने जो शॉट खेला वो क्या शॉट, बिल्कुल। एंड रोहित जितनी देर उन्होंने बैटिंग की कंफर्टेबल नहीं थे इतनी देर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि इस सिचुएशन में ना, इस स्टेज ऑफ योर, जब आप पे इतना डिबेट होता है, आपका पहला गोल होता है मैंने आउट नहीं होना यार। तो आपकी बैटिंग में वो डर दिखता है मैं आउट ना हो। वर्सेस शुभमन गिल है, अभी देखो वक्त है। आज से 2 साल पहले शुभमन गिल को लगता होगा मैं आउट ना हो जाऊं, और ये लोग खेलते थे धड़ाधड़। आज शुभमन गिल ने 2-3 ऐसे ड्राइव मारे, अब देख के कह रहे हो कि यार मतलब ऐसे प्लेयर भी होते हैं। मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कवर ड्राइव। लोग कवर ड्राइव्स की बात करते हैं, कोई किसी का इतना, ये बॉटम हैंड नहीं, टॉप हैंड से ड्राइव, कवर ड्राइव, मजा आ जाता है। तो यही होता है व्हेन यू आर इन टच। जब आपका वक्त चल रहा होता है तो आप आउट होने से बच नहीं रहे होते, आप रन ढूंढ रहे होते हो, आप डोमिनेट कर रहे हो, तो आप यू आर ट्राइंग टू स्टैम्प योर क्लास। विराट की जो शॉट थी, मैंने रोहित की बात की कि रोहित ने वो जो शॉट मारा, आधा शॉट मारा, पर वो साफ तौर पे दबाव दिखाता है। विराट का भी जो शॉट था ना, मुझे नहीं याद पड़ता कि विराट ये अक्रॉस द लाइन जाके अपनी दूसरी तीसरी बॉल पे खेलते। एक दिनों ने चौका मारा, वो भी ऐसे ही मारा, बट ये वाला शॉट जाते ही ना, और वो लेट भी आ गया। मुझे बहुत क्लियर विजुअल याद है इसका, 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, सेम उसमें भी ट्रेंट बोल्ट ने अंदर लाए, वो क्रॉस खेलने गए और एलबी हो गए। लेकिन सर रोहित शर्मा ना शुरुआत विराट ऐसे नहीं खेलते हैं, मैं तभी कह रहा हूँ। बहुत कम, बहुत नहीं, कम। वो सेट होके सीधा ही तो खेलते हैं। अब यही एक शॉट शुभमन ने भी 2 मारी थी शुरू में, नई बॉल पे, आपने देखा होगा। तो वो उन्होंने मारी मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से, एक उन्होंने मारा इधर स्क्वायर लेग से। ये इसको कहते हैं रवि शास्त्री की चपाती शॉट, मतलब चपाती मतलब ब्रेड एंड रोजी बटर, रोटी की शॉट। विराट से ये शॉट मिस हो जाए और एलिमिनेट भी हो जाए। रोहित शर्मा ना आज जब शुरुआत में भी आए ना, तो वो उतने कॉन्फिडेंट दिख नहीं रहे थे। उनके गेम में भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। आप 11 बॉलों पे 21 बॉलों पे आप 11 रन बना के खेल रहे थे, वो फ्रस्ट्रेशन ना साफ दिख रही थी। एक वो नटराज शॉट वाला शॉट अच्छा खेला उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पे, लेकिन उसके बाद ना वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ा फंस कर खेल रहे हैं। बंदे और उसके बंदे बाद जब फ्रस्ट्रेट आप हो जाते हो ना, तो आप सोचते हो कि चलो ठीक है, मैं उसको अपने ऊपर से प्रेशर हटाने के लिए मैं आगे बढ़ के स्टेप आउट करके एक शॉट खेलता हूँ, बट वो कनेक्ट नहीं हो पाया। और वो भी सैम करन को, जिसको रोहित जनरली अच्छा खेलते हैं। आप देखिए कि मैं एक विजुअल देख रहा था सर कि जब 2019 वर्ल्ड कप में, क्योंकि रोहित शर्मा का रिकॉर्ड इंग्लैंड में बहुत अच्छा रहा है, रोहित शर्मा इस तरह स्टेप आउट होकर निकलते थे तो मिडिल ऑफ द बैट लगता था, वो सीधा बाउंड्री के पार जाता था। लेकिन वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में दबाव है, थोड़ा सा महसूस कर रहे हैं। बट हाल फिलहाल में आपने रोहित शर्मा को इसी तरह से अपनी पारी को आगे बढ़ाते जी हुए बिल्कुल। या वो ले रहे हैं वक्त। आप कोई सी भी उनकी इनिंग उठा के देख लीजिए, वो शुरुआती 10 गेंद 15 गेंद उनकी ऐसी ही जाती है, और एक बार जब फ्लो मिलता है उनको, थोड़ा सा उनको बॉल समझ में आती है कि कहाँ पट गई, कितनी घूम रही, क्या हो रहा है, टाइम जब वो ले लेते हैं फिर वो थोड़ा चार्ज करते हैं। लेकिन आज वो शायद उस वाले प्रेशर में थे कि यार इंग्लैंड में मुझे अपना रन बनाना है, मुझे इस मैच को यूटिलाइज करना है। पैर चल नहीं रहे थे उनके, ऊपर से वो प्रेशर भी था कि दुनिया भर मेरे ऊपर देख रही। बट मुझे लगता है ना कि रोहित शर्मा को इन सब बातों को डिलीट कर देना चाहिए। आपको एक मैच मिला, आप समझिए आपके पास एक ही मैच, आपको 2 मैच मिला, आप समझिए आपके पास 2 ही मैच है। आपको ये प्रूफ थोड़ी करना है कि आप नहीं, रोहित शर्मा ऐसे हो। नहीं चलता। बट सर उनको क्यों प्रूफ करना है वो रोहित शर्मा? नहीं, आप क्योंकि सवाल क्यों रोहित करते हैं? शर्मा ओडीआई आप से सवाल सबसे क्यों बड़ा सवाल यही था क्या
कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को भाई अपने आप को सवाल prove है करना ना, होगा। ये सवाल तो है, देखो बट वो ये आंसर और मैं question आज का- सवाल करना बंद कर दूं या आप सवाल करना बंद कर दें। आप इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, बट सवाल तो पूछे जाएंगे। आप बिना सवालों के नहीं खेल सकते हो। मैं फिर वही कहता हूं, रोहित और विराट की कहानी, उनकी जर्नी, उनका जो वो डिफरेंट